नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं अमित कुमार। अभी हम आए हुए हैं खैरा प्रखंड के मांगो बंदर पंचायत के पुरना मांगो बंदर गांव, जहां पे एक किसान है जो लगभग 5 से 6 एकड़ में बैगन का खेती की है। देखते हैं इन किसानों का क्या है और कितने किसान मिलकर इस खेती का आयोजन किए। लेकिन एक चीज़ तसल है कि आजकल लोग जहाँ कृषि से लोग भाग रहे हैं, जहाँ कहा जाता है कि भारत में 70% आबादी कृषि पे आधारित है, वहीं पे आजकल के लोग केवल बाज़ारों से खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन खेती-बाड़ी करना कोई पसंद नहीं करते। आखिर जो इस खेत को जो बैंगन खेती का जो उपज जो किसान कर रहे हैं, मैं उनसे खास वार्तालाप करूँगा एवं यहाँ पे कुछ किसान भी हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिर उन्होंने ये कहाँ से प्रेरणा ली और खेती करने का आइडिया उनके दिमाग में कहाँ से आया? आखिर इसमें इनकम कितना है, प्रॉफ़िट है या लॉस है? मैं इसकी भी जानकारी देने का कार्य करूँगा। एक किसान हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप ही हैं? जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमोद कुमार हुआ। अच्छा कुमोद जी, आप बताइए कि इतना जो खेती किए हैं, आप लोग कितने किसान मिलकर किए? हम अकेले हैं। अकेले आपने 4 से 5 एकड़ का खेती किया? 4 से 5 के मेरे एक सहयोगी हैं, पप्पू जी नाम है, पप्पू पांडे, जो इनका घर मांगो बंदर में पड़ता है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो कि हमको इस जगह पे लाए और कहिए कि जो एक बच्चे के तरह, जैसे बच्चा को घर में उँगली पकड़ करके वो स्कूल जैसे भेजते थे, उसी तरह ये पप्पू पांडे जी का देन है। जो कि हम दूसरे जगह काम कर रहे थे, ये बोले बहुत हमको क्या समझा। काम करते थे पहले और आप कितने देर से खेती में आए हैं? हम पिछले वर्ष से ही खेती कर रहे हैं। मैं पहले मुंबई में रहते थे, वहाँ ऑटो चलाते थे। अच्छा, पहले आप ऑटो चालक थे। तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना का शिकार हुए, कोरोना में आप घर वापस ही कर जी, लिए? जी, हाँ जी, ऐसा ही हुआ मेरे साथ। हम कोरोना में पिछले साल बहुत बुरी तरह से फँस गए, जो कि कहिए कि मेरे परिवार में एक-एक अन्न के लिए परेशान हो गए। पॉकेट में 500 रुपया तक नहीं बचा। घर आने के लिए हमको ये मुसीबत का सामना करना पड़ा कि जो कि पूछिए मत। जितना भी बोले वो कम है। अच्छा, मतलब आप कोरोना के अगले बार शिकार हो गए थे। मुंबई में ऑटो चालक थे आपने। अच्छा, ये खेती करने का आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? क्या आपके पूर्वज खेती करते हैं या आपके घर परिवार गृहस्थी है या मतलब आप पहला बार तौर पे कर रहे एक्चुअली ये है क्या, मेरे देखिए, मेरे घर में जितने भी लोग हैं, वो खेती से ही बिलॉन्ग करते हैं। मेरा पूर्वज भी खेती करते थे और हम सोचे जैसे पुराने लोग करते थे, धान, गेहूँ, ये फलना-चिलना जो भी होता था, उसी ढंग से करते थे। हम अपने आप में एक आइडिया आया, जो कि लगा कि नहीं, कुछ नया करें। नया करने के एवज़ में हम पिछले साल 1 बीघा में लगाए। हैं? अच्छा। 1 बीघा में लगाया, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं कहा जाए, लेकिन फर्स्ट आवर था सीखने लेकिन के पर्पज़। ठीक रहा। हाँ, ठीक रहा। ठीक ही कहिए, माने ठीके रहा, यही बोलिए। अच्छा, मान लिया जाए कि अगर आपने खेती किया, प्रति एकड़ या प्रति बीघा लोग कितना कमा सकता है? अगर जैसे कोई लोग अगर युवा हैं या ग्रामीण लोग अगर खेती किसानी करना चाहते हैं, तो प्रति बीघा वो कितना कमा सकते हैं? ये लगभग कितने दिन का फसल होता है? जैसे देखिए, बीघा बहुत लोग कम समझेगा, एकड़ में आप आइए, एकड़ में सब किसान समझ जाते हैं। बीघा में आप कहिए, देखिए, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, सब जगह का अलग-अलग ये होता है नाप। ये लेकर के बीघा में बहुत लोग कम समझ पाएँगे। जी। एकड़ में आइए, वो एकड़ में देखिए आप है क्या, आप किस ढंग से उसका रख-रखाव कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। अगर बढ़िया ढंग से आप बैंगन का खेती किए और आप देख भी सकते हैं, खुद भी देखिए कि मेरा फसल कैसा है, किस ढंग से है। इसमें मैं एक बच्चा था, जिस समय मेरा पौधा बहुत छोटा था, उस समय से ही हम इसमें लगे हुए, दिन-रात, कब कहिए सुबह, कब कहिए शाम, पता नहीं चलता था, क्या बारिश, क्या धूप, कुछ नहीं पता चलता था। हमको बस यही मिशन था कि हमारा फसल शानदार हो, जानदार हो। अच्छा, आप अगर 4 से 5 एकड़ की खेती करते हैं हुँ। या कोई आपके मज़दूर के तौर पे आपने लोगों को भी रख रखा है? जी नहीं, मज़दूर हम अकेले कितना कर सकते हैं? मेरे पास 7-8 वर्कर कंटिन्यू काम करता है। प्रत्येक दिन? जी, प्रत्येक दिन, जिसका कि 1 दिन का उसका मज़दूरी 300 रुपया है। हमारा देखिए, प्लस में खाना भी है, लेकिन हमारे यहाँ के हम हमारा खाना का पता नहीं है, तो हम दूसरे को खाना अच्छा, कहाँ। मुंबई में आपको मज़दूरी कितनी मिलती थी? मुंबई में एक्चुअली मैं दूसरे के अंडर में काम नहीं किया। जितना दिन भी हमने रहे थे, तो मैं गाड़ी ही चलाया। गाड़ी चलाने के बाद तो उसमें था क्या, मैं बहुत सारा उसके साथ काम करते थे। उसके बाद लॉकडाउन में मेरा स्थिति इतना दयनीय हो गया, इतना दयनीय हो गया,
जो कि हमको लाचार विवश होकर के वहाँ से भागना पड़ा। चलिए, आपसे अगर एक कुछ लोग सीखे कि आप पहले मजदूरी का कार्य करते थे, किसी दूसरे के अंदर काम करते थे, ऑटो चालक का। अभी आप वो युवा का मिसाल हैं, जो आपने अपने नहीं बल्कि 8-10 लोगों को रोजगार देने का काम किया है। जी, जी, हाँ। इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आखिर ये 4 से 5 एकड़ की आपने खेती की, इसमें सरकारी सुविधा आपको कितनी? हमने केवीके में गए, कृषि विज्ञान केंद्र मैंने गया था। वहाँ हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। टाल-मटोल करके आपको भगा दिया? जी, जी, हमको बहानाबाज़ी करके वहाँ से भगा दिया। हम एक्चुअली वहाँ हम बेड बनाने वाला मशीन के लिए हम गए थे। तो मशीन वो माने ये बोले कि यहाँ है, वहाँ है। जहाँ जिस जगह पे बता दिए कि वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए। हम अपने तकनीक से, हम अपने दिमाग से एक दिन में 4-4 ट्रैक्टर एक खेत में चलता था। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप क्या बोल रहे हैं कि कृषि विज्ञान की सरकार एक तरफ कहती है, यहीं बगल में आपका मेठिया टान एक गाँव है, जहाँ पे इफ़को के किसान ने और कृषि विज्ञान केंद्र के सहायक रूप से लगभग 7 से 8 एकड़ में खीरा की खेती हुई थी। वो काफ़ी जमुई जिला में प्रचलित गाँव है और आपने वहाँ लगभग कई किसानों ने मिलकर किया था और आप कह रहे हैं कि हमने 4 से 5 एकड़ का बैगन खेती अकेले किया, उसमें भी आपको कोई सहयोग नहीं कोई मिला। सहयोग नहीं। आखिर आपको सहयोग मिलता तो आप क्या कर पाते? सहयोग मिलता तो और मैं बृहद पैमाने पर करते और गांव के सारे किसान को मैंने जागरूक किए हैं और करते भी। इतना आज जो देख रहे हैं ना, ये गांव के एक-एक बच्चा से भी पूछिएगा ना तो बता देगा कि यहाँ खेती हो रहा है। माने एक बच्चा ये पूरा जितना है ना मांगो बंदर, एक-एक गांव से पूछिए, जितना गांव है ना पंचायत में एक-एक गांव से पूछिएगा तो बता देगा वो उस जगह पर खेती है और बहुत अच्छा खेती है। अच्छा, आपकी इस लगभग 4 से 5 एकड़ की खेती में अभी तक कितनी लागत लग चुकी है? अभी तो कम से कम कहिए तो 2.5 लाख लगा है। ढाई हम लोग बोला कि 2.5 से 3 लाख रुपए का आपको कॉस्ट लगा है। आखिर बताइए, आखिर आपने ये पैसे कहाँ से अर्जित किया और कहाँ से लाया है? ये तो मैं गाँव में पूंजीपतियों से लिए कर्ज के रूप में। 2.5 से 3 लाख रुपए। जी, जी। वो तो इंटरेस्ट पे होगा। जी, इंटरेस्ट पे आखिर है। बताइए कि आपने ये खेती जो किया है, फसल का है, मौसम अगर बेमौसम हो गया, अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ पौधों की स्थिति काफ़ी जर्जर है। मैं दिखाना चाहता हूँ अपने सहयोगी से कि देखिए, ये फसल की एक बीमारी होती है, जिसको एक कीड़ा होता है वो चाट जाता है। कई ऐसे खेत भी मैं कहूँगा सहयोगी से दिखाए, छोटे-छोटे पेड़ हैं जो मर रहे हैं। आखिर बताइए, ये स्थिति अगर ऐसी रही और आपका खेती में नुकसान हो गया या भगवान की कहर पड़ा गया, अगर किसी तरह की आपत्ति घटना हो गई, तो आप किस तरह से सूद वाले लोग को, ब्याज वाले महाजन को पैसा दे पाएँगे? ब्याज वाले तो हमको पैसा छोड़ेंगे नहीं, हाँ। वो तो देना ही है। जिस ढंग से होगा मज़दूरी करके, हमारा घर भी गिरवी रखा हुआ है। अच्छा। हमारा जो हम जिस घर में रह रहे हैं, वो घर भी मेरा दाँव पे लगा हुआ है। मतलब महाजन भी आपको पैसा उसी स्थिति में देता है जब आप उसको कुछ देते हैं, देते हैं। मतलब ऐसा ही नहीं देते? ऐसे ऐसे कैसे अगर आप देगा? पैसा नहीं देते तो आपका घर चला जी, जाएगा। घर घर भी मेरा चला मतलब चला आप जाएगा। दाँव पे खेल के कृषि का जी, जी, खेती जी। कर रहे हैं। हाँ। आखिर बताइए, कृषि एक देखिए, उस आपात स्थिति से निपटने के लिए किसान प्रधानमंत्री का किसान फसल बीमा योजना, आपने उसका कुछ लाभ लिया है? नहीं, मैं हमको तो कोई लाभ नहीं मिला है और हमको इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। सरकार एक तरफ कहती है कि मैं किसानों को जन जन तक पहुंचाने का काम करता हूं कि किसान फसल बीमा योजना आता है, मान न्यूनतम शुल्क पे। अगर जैसे आपने 2.5 से 5 एकड़ का खेती किया है तो शायद 10 लाख रुपए का लगभग इसका इंश्योरेंस लगभग होता है, मुझे भी कंफर्म जानकारी नहीं है। अगर किसी प्रकार की भगवान की आपदा या किसी तरह आपकी फसल नष्ट हो जाती है तो आपको 10 लाख रुपए सरकार मुआवजे के तौर पे देती है, ताकि आपका जो बर्बादी कसम नहीं हो और जो मेहनत की वो सफल सार्थक हो। तो इसके लिए कृषि पदाधिकारी जो जिला अधिकारी हैं, कृषि पदाधिकारी अवनीश कुमार चंद्र जी, उनका कहना है कि मैं लोगों को जन जन तक अपने पदाधिकारियों को भेजकर इसका सर्वेक्षण का कार्य करता हूँ। क्या आपके पास कोई आए हैं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। हम गए तो वहाँ टाल-मटोल करके हमको वहाँ से भेज दिए गए और हमको कोई सरकारी सहायता कहिए एक चवन्नी तक हमको कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं और ना मिला। ही कोई गाइडलाइन मिला है? कोई गाइडलाइन नहीं। आखिर बताइए कि आपको अगर सरकारी सहायता मिलती है और तो आप किस तरह से इसको और उन्नत कर पाएँगे? अगर सरकारी सहायता हमको मिलती है तो और हम बृहद पैमाने पर करेंगे और गाँव के सारे किसान को, और जो देख रहे हैं यहाँ दिखाइए बहुत सारे किसान भी हैं, ये किसान पूरा ललायित है जो कि खेती करे। ये खेत ये फसल मेरा देख करके लोग इतना जागरूक इस गांव में आया है जो कि पूछिए मत। इतना जागरूक है कि माने कुछ भी पूछिए तो कम है। और गांव वाले को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि इतना मदद किए, जितना मदद किए न
जो कि हम बोल नहीं सकते हैं। आपका क्या शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुमोद कुमार हुआ। आपसे अगर कोई कृषि पदाधिकारी के लोग संपर्क करने जिला के सब तो कहाँ कर सकते हैं संपर्क, कैसे कर सकते हैं? बोला कि ढाई नवडिहा गांव है, किस पंचायत में आता है? पंचायत केंडी में आता है। अच्छा, कैंडी पंचायत के आप निवासी हैं, नवडिया ग्राम है आपका। ग्राम है तो मेरा। आप घर पे रहते हैं या खेत पे रहते हैं? अभी तो फिलहाल खेत पे ही रहते अच्छा, हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है आपका? मोबाइल नंबर है मेरा 9137 हाँ, 714852। एक बार फिर से दोहरा दीजिए आप। 9137 714852। देखिए आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था कि कुमोद कुमार जी हैं जो कैंडी पंचायत के निवासी हैं, लेकिन कैंडी पंचायत में इन्होंने खेती ना करके वहाँ ज़मीन की थोड़ी सी उपलब्धियाँ कम रही गई, इस कारण से इन्होंने आके मांगो बंदर खैरा प्रखंड के मांगो बंदर पंचायत के पूर्णा मांगो बंदर गाँव में इन्होंने 4 से 5 एकड़ खेती करने का कार्य किया। ये कुछ किसान हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ बाबा आपका? नारायण उपाध्याय नाम हुआ। नारायण दुबे उपाध्याय। आप जी। यहीं के स्थानीय निवासी यही- हैं? बस यहीं हमारा घर हुआ पूर्णिमा अच्छा, तो में। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यही खेती देखने के लिए आए, हम भी सोच रहे हैं कि करें खेती। बैगन खेती कीजिएगा? आखिर नहीं, हर फसल करेंगे। अच्छा बताइए, आपके बगल में कमेठिया टर गांव है, वहाँ पे खीरा उद्योग के नाम बहुत से जोर खीरा वहाँ होता है और बहुत बढ़िया खेती होता है। अच्छा वहाँ। लगा खेती देखने? खेती बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, तो आप लोग क्यों नहीं किया? आप लोग के पास कोई सरकारी लोग नहीं आए हैं? कोई भी नहीं यहाँ पहुँच सका। और सरकारी सुविधा भी नहीं मिलता? सुविधा जो भी देते हैं वो भी नहीं आता है। अच्छा, किसान फसल बीमा योजना एक योजना होता है जिसमें लगभग सरकार की अगर लोग की फसल मारा हो जाता है तो 10 से 15,000 20,000 रुपये आर्थिक। एक पैसा नहीं आता है, बराबर दिए हम, लेकिन एक पैसा भी नहीं आता किसान है। सलाहकार आपके पास नहीं आते? सलाहकार आता है, जितना बोला सब लिख लिख के देते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं आया। मतलब लिख के तो ले जाते हैं लेकिन फिर वापस घूम के नहीं आते। नहीं आता और ना है। ही सरकार का पैसा आपके नहीं तक पहुंच आता है। पाता। चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह। अच्छा, आप यहीं का स्थानीय निवासी जी हैं? हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी खेती देखने आए हैं क्या? हम भी खेती देखने आए। इनके खेती से हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित हैं और इनसे कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई ये नहीं है कि कृषि तो एक तरफ सरकार जो है कृषि के प्रति कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, 70% आबादी कृषि पर आधारित है। तो क्या यहाँ के सरकारी लोग नहीं आते हैं जो आपको बताए कि ये फसल कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए? आज तक कोई तो नहीं आए और ना ही कोई मतलब मार्गदर्शन देने वाला है। अच्छा, उससे अच्छा तो मेरे पदाधिकारी तो कुमुद जी ही हैं, जो कि मतलब हम लोग को इतना प्रोत्साहित करते हैं, खेती के बारे में बताते हैं। आज तक कोई कृषि पदाधिकारी नहीं। करने का गाँव देहात के वो बिना कोई आर्थिक गिरवी पूंजी रखे हुए नहीं देते। कहने का मतलब अगर इनको सरकारी सुविधा मिलती, फसल बीमा योजना की अगर इनको जानकारी होता तो शायद ये ऐसा नहीं होता। केवल सरकार के दावे खोखले हैं कि मैं किसानों के प्रति लगाव हूँ। लोग महंगे बीज खरीदते हैं, सही जानकारी नहीं कि सही बीज मिले। मैं कुछ पेड़ दिखाऊंगा जो कि मरने की अवस्था में कगार पे हैं। अगर अब इनके पास उत्पादन, सबसे बड़ा इनके पास समस्या सेल का होगा। अगर एक दिन में अगर ये सामान बेच पाए तब तो ठीक है, नहीं तो सब्जी गल जाएगा और उसका भी खामियाजा इन्हीं को भुगतना पड़ेगा। ना इसकी सरकार कोई सूद बूद लेने का कार्य करेगी और ना ही इनके दुख में हमदम बनने के कार्य करेगी। कुछ बैगन है, मैं उसे दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये आपका बैगन है, इसका साइज क्या होगा? ये साइज वही लगभग 700-800 ग्राम का होगा। 7 से 800 ग्राम का होगा। इससे और बड़ा होगा। ये कहिए कि फर्स्ट आवर है ना, और कहिए ये फर्स्ट आवर के वजह से ये थोड़ा फल अभी छोटा है। अच्छा, फल और ये बड़ा अभी होगा। आपके अभी तो फसल लग रहा नया है, तो कितना फसल टूट जाता है अभी आपके पूरे खेत में एक दिन में अभी लगभग? एक दिन में वही लगभग कहिए कि 2.5 से 3 क्विंटल प्रोडक्शन पर डे। 5 एकड़ में लगभग इतना ही टूटता जी है? जी जी। अभी शुरुआत अभी खेती शुरुआत है ना। अच्छा, आप जितना बैगन का खेती अकेले दम पे कर लिए हैं, इसका तो सेल हमको लगता है कि लगभग कितना उपज हो जाएगा अगर बढ़िया से फड़ेगा तो? बढ़िया से फरेगा ना तो कम से कम अगर पर डे का प्रोडक्शन होगा, कम से कम होना चाहिए तो 30 से 40 क्विंटल पर डे होगा। 30 से 40 कुंटल बैगन? जी जी तो यहाँ जी। सेल में तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। सेल में तो प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ वैसा कोई व्यवस्था है अच्छा, नहीं। रख रखाव का आपके पास कुछ सुविधा है कि आज नहीं बिका तो कल कोई कोल्ड स्टोर की व्यवस्था? हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हमको व्यवस्था अगर कर भी करेंगे भी तो हम अपने घर से पूंजी लगा नहीं, कर। नहीं नहीं नहीं, जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से एक योजना है, आप देख सकते हैं कि मैं नाम भूल रहा हूँ, यहाँ खादी ग्राम के पास एक केडिया गांव है जहाँ पे एक किसान हैं, उनके पास सरकार ने सब्सिडी दिया है। लगभग 17 से 18 लाख का प्रोजेक्ट था, लेकिन 2.5 लाख रुपया या 5 लाख रुपया समथिंग मिले थे। और उसमें सरकार सब्सिडी दो, बड़ा सा कोल्ड स्टोर है जिसपे सब्जी अगर एक दिन में नहीं बेच पाते हैं तो स्टोरेज करके आप बेच सकते नहीं हैं। मैं कृषि पदाधिकारी साहब के समक्ष बात करने का कोशिश करूँगा और देखते हैं कि क्या होता है। कृषि पदाधिकारी अवनीश चंद्र से अनुरोध है कि इन किसानों को भी खेती के प्रति जागरूक करने की
कृपया करें। आप देख सकते हैं कि देखिए ये खेती है, ये बैगन, ये क्या हो गया, पेड़ मर गया है क्या? हाँ, इसमें सुंडी का प्रॉब्लम है। अच्छा, ये सुंडी लगा है। तो इसका उपचार आप कैसे कर पाएंगे? उपचार तो देखिए, ये तो मौसम का मार है, ये अभी ये मेरे साथ नहीं। बैगन का जितना भी किसान लगाए हैं ना, जितना भी मैंने पुराना से पुराना किसान है ना, इसको अभी नहीं झेल पा रहे हैं। ये मौसम का मार है। और कंपनी वाले जो दवा दिए हैं ना, कंपनी वाले ये गारंटी के साथ इस बार जो एकदम मैंने सीना ठोक के कहते थे कि जो हम दवाई दे रहे हैं आप डालिए खेत में, इसका रिजल्ट आप सुबह में देख लीजिए, वो कंपनी वाले इस बार फेल हो रहे हैं। ये स्थिति है। अच्छा, तो इसकी समुचित बीमारी के लिए आप इसको कृषि विज्ञान केंद्र ले जाके देख सकते हैं, तो वहाँ शायद कुछ इसका इलाज संभव हो जाए, क्योंकि वहाँ एक से एक प्रसिद्ध डॉक्टर और वैज्ञानिक लोग हैं। हाँ, ले जा कर के देख सकते, लेकिन वहाँ जो एक बार जब हमने गए, जब उस बार हमको वापस आना पड़ा, तो फिर हम दोबारा हिम्मत नहीं करते हैं कि उस मतलब टाल मटोल लज्जा व्यक्त होती है हाँ आपको वहाँ जी, जाने में। हमारे पास उतना समय नहीं है जो कि बार बार उनके पास जाए और आरजू विनती करे, वो हमसे नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं किसी पदाधिकारी से भी बात करने का कोशिश करता हूँ। अभी मैं आपके समक्ष ही बात करूँगा और देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है उन लोगों का। चलिए मैं एक और दिखाना चाहता हूँ कि देख सकते हैं आप किस तरह से खेत में फल लगने वाले हैं, फूल है, पेड़ अच्छे खासे हैं। एक देखिए मैं फल को दिखाने का कोशिश करता हूँ। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि नज़दीक से इस फल को दिखाएं। देख सकते हैं ये कितने खूबसूरत फल और कितने अच्छे लग रहे हैं। इसी ढंग से अभी शुरुआत है और धीरे धीरे फलेगा। आप बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। आप देख रहे थे, आप इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे परिवर्तन बिहार। मैं हूं अमित कुमार। अभी हम आए हुए थे मांगो बंदर पंचायत के पुरना मांगो बंदर गांव में। अभी मैं जिला कृषि पदाधिकारी से इनके समक्ष को यही निष्पादन करके जाऊंगा और बात करने का कोशिश करूंगा कि इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है और किसानों के प्रति। तो देखते हैं कि यहाँ कितनी जल्द से जल्द कृषि विभाग की टीम पहुँच पाती है और यहाँ के किसानों को भी जागरूक करने का कार्य करती है। आप बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।